नूह दंगे की एफआईआर कॉपी में बड़ा खुलासा। अडबर चौक पर 700 लोगों ने पुलिस को घेरा। अल्लाह अकबर के नारे के साथ पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। दंगाइयों ने पुलिस वालों पर की फायरिंग। इंस्पेक्टर अनिल कुमार के पेट में लगी गोली। जान बचाने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। नूह हिंसा पर बोले सीएम खट्टर, कहा 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की जान गई है। अब तक हिंसा के आरोपी 116 लोग अरेस्ट हुए। सीएम खट्टर ने लोगों से शांति की अपील की। कहा पुलिस की 30 कंपनी और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां तैनात हैं। नूह में हर चौराहे पर भारी सुरक्षा बल है। जिले में धारा 144 लागू है। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। नूह में अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे जिले में रेड की जा रही है। नूह हिंसा को लेकर कुल 40 एफआईआर दर्ज हुई है। नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ दोनों समुदायों के 116 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नूह हिंसा में जान गंवाने वाले होमगार्ड गुरसेवक फतेहाबाद के रहने वाले थे। अस्थायी ड्यूटी पर गुरुग्राम में उनकी तैनाती हुई थी। नूह पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया की वजह से भड़की हिंसा 133 गाड़ियों को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। नूह हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा पुलिस। गुरुग्राम समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू है। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में दुकानों में आगजनी। आज भी दिखी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड पर आग ने काबू पाया। अलवर के भिवाड़ी में भी कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। बाद में पुलिस ने किया रूट मार्च। अलवर भरतपुर बॉर्डर पर आरएसी तैनात की गई है। गुरुग्राम के बादशाहपुर में आरपीएफ जवानों का फ्लैग मार्च। पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। सोना में सुरक्षा बलों ने बनाई ह्यूमन चेन। 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते में चेन में खड़े आरपीएफ के जवान। नूह में हिंसा के बाद मानेसर में बुलाई गई महापंचायत। भीषम बाबा मंदिर में शाम 4 बजे जुटेंगे लोग। मानेसर में बंद है इंटरनेट। नूह में एसपी और डीसी से मिला जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन। कहा बेगुनाहों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जमीयत के मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। कहा शांति कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन। नूह में हिंसा पर जताया विरोध। बजरंग दल के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। ड्रोन से हो रही निगरानी। नूह की घटना के बाद यूपी के मथुरा में पुलिस अलर्ट पर है। लोगों के साथ पीस मीटिंग की गई। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में पुलिस की तैनाती। पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर लगातार रख रही नजर। लोगों को सोशल मीडिया से की अफवाहों से बचने के लिए कहा गया है। हरिद्वार में भी सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की बैठक। जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर हुई मीटिंग। नूह हिंसा के कारण राजस्थान के भरतपुर में सतर्कता। 4 तहसीलों में कल सुबह तक इंटरनेट बंद रहेगा। नूह हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम चौटाला। कहा दोषियों को देंगे कड़ी सजा। यात्रा के आयोजकों ने प्रशासन को नहीं दी थी पूरी जानकारी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान। कहा नूह में पहली बार शोभा यात्रा पर हमला हुआ। दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। नूह हिंसा को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा भगवान की यात्रा पर पथराव करने वाले राक्षस हो सकते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा जब तक सोते रहेंगे सनातनी ऐसी घटना होती रहेगी। आरोपियों की संपत्ति होनी चाहिए जब्त। संसद में राज्यसभा सभापति धनखड़ से मिले नेता प्रतिपक्ष खड़गे। साथ में शरद पवार भी मौजूद रहे। संसद में खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी नेताओं की बैठक। शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। संसद में दिल्ली सेवा बिल का पास होना तय। वाईएसआरसीपी के बाद बीजेडी ने किया समर्थन। सरकार के पास बहुमत से ज्यादा संख्या है। दिल्ली के अध्यादेश पर बोले सांसद संजय सिंह। कहा बिल पूरी तरह असंवैधानिक। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। दिल्ली सर्विस बिल को बीजेडी वाईआरसीपी के समर्थन पर बोले राघव चड्ढा। कहा समर्थन करने वाले राष्ट्र विरोधी हैं। हम लड़ेंगे संविधान की लड़ाई। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप। कहा जरूरत पड़ने पर अपने सहयोगी बीजेडी और वाईएसआरसीपी को भी तोड़ सकती है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर अटैक। कहा मणिपुर जाने वाला विपक्ष राजस्थान बंगाल क्यों नहीं गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का आरोप। कहा यूपीए सरकार के दौरान ध्वस्त हुआ टेलीकॉम सेक्टर। मोदी सरकार ने फिर दी मजबूती। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने पढ़ी लाल डायरी के पन्ने। आज सीए में करप्शन का जिक्र किया। सीएम गहलोत के ओएसडी राजीव खन्ना का नाम लिया। राजेंद्र गुढ़ा का आरोप। कहा लाल डायरी पर ब्लैकमेल कर रही गहलोत सरकार। मुझे जेल में डालेंगे तो मेरे विश्वस्त देंगे सारी जानकारी। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। अभी भी शांति और सद्भाव बाधित होने पर मैं पीड़ितों से मिलूंगा। इंडिया गठबंधन पर तेलंगाना के सीएम केसीआर का अटैक। कहा कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही लेकिन कुछ नहीं बदला। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले मेघालय कांग्रेस के नेता। राज्य में पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा हुई। मुंबई में सीएम शिंदे और अजित पवार फडणवीस के साथ विधायकों की बैठक। शाम 7 बजे चुनावी तालमेल को लेकर के चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर आज से सुनवाई है। 5 सदस्यों की संविधान पीठ रोजाना सुनवाई करेगी। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बोले उमर अब्दुल्ला। कहा जो हुआ असंवैधानिक हुआ। हमें इंसाफ की उम्मीद है। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा महिला सशक्त होती है तो दुनिया सशक्त होती है।
संबोधन पर पीएम मोदी ने भारत की राष्ट्रपति का दिया उदाहरण, कहा महिला राष्ट्रपति कर रही हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व। ओमान में नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार डुकम पोर्ट पर INS त्रिकंद का जायजा लिया, सेलर्स को संबोधित किया। राजौरी में BRO के कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। हाईवे 144 और 4 टनल बनाने के काम में जुटे हैं इंजीनियर और मजदूर। IIT रुड़की में G20 इम्पैक्ट कमेटी की अनलीशिंग द पेट्रोल पोटेंशियल्स का आयोजन हुआ। CM धामी ने इसमें हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ, लश्कर से जुड़े हैं दोनों। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह क्षेत्र में होगी बाबा बागेश्वर की कथा, 5 से 7 अगस्त के बीच होगा कार्यक्रम। छिंदवाड़ा के सिमरिया में हनुमान मंदिर में होगी रामकथा। सिमरिया में कमलनाथ ने बनवाई 108 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने लोगों से कथा में आने की अपील की। किराए पर ली गई है 25 एकड़ जमीन, 1 लाख से ज्यादा लोग एक बार में कथा सुन पाएंगे। कोलकाता में बनाई जा रही है दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियां। USA, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया तक होगी डिलीवरी। फाइबर ग्लास से बनती हैं ये मूर्तियां। नॉर्थ ओडिशा के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मछुआरों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया है। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड, चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे की 40 मीटर तक की सड़क बह गई है, ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। लखनऊ के कई इलाकों में तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया था बारिश का रेड अलर्ट। उज्जैन में बाढ़ से हालात खराब हैं। नाजगिरी इलाके के सरकारी स्कूल में भरा पानी, बच्चों को पढ़ाई में हो रही दिक्कत। कोलकाता में भारी बारिश हुई है, कई इलाकों में भर गया पानी, लेक गार्डन में सड़कों पर जल भराव है। कर्नाटक में उडुपी के पदबुद्री में समंदर के तट पर तेजी से हो रहा है कटाव। CM सिद्धारमैया ने मौके पर जाकर जायजा लिया। कर्नाटक के उडुपी के छात्रों ने CM सिद्धारमैया से बात की, आधा कोर्स पूरा होने की जानकारी दी। D देवराज उर्स हॉस्टल की लड़कियों ने बात की। जयपुर एक्सप्रेस में कांस्टेबल की गोली से मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ASI की 4 जबकि 1 यात्री को 3 गोली लगी और 2 यात्रियों को 2-2 गोली मारी गई थी। मुंबई में बेस्ट बस कर्मचारियों की हड़ताल, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के अस्थायी कर्मचारी जैसी सुविधा की मांग, यातायात हुआ प्रभावित। नागपुर के इतवारी इलाके में 1 करोड़ 15 लाख की लूट, हवाला कारोबारी के कर्मचारी से गन पॉइंट पर लूट हुई है, CCTV वारदात कैद हुई है। विशाखापट्टनम में दर्दनाक सड़क हादसा, VIP रोड पर कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हैदराबाद के हब्सीगुड़ा इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगी। इमारत में होटल और कपड़े के शोरूम है। आग बुझाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके, लोगों में दहशत है। रिक्टर स्केल पर 5 मापी गई है तीव्रता। मध्य प्रदेश के दमोह में बैंक के सामने गाड़ी से पैसे चुराने की कोशिश, आरोपी को लोगों ने पकड़ा, पिटाई का वीडियो हो वायरल। जम्मू कश्मीर के संभल में सरकारी स्कूल में गाँव वालों ने लगाया ताला, स्कूल जर्जर होने की वजह से गाँव वालों ने लिया फैसला। स्कूल के कई कमरों में आ चुकी हैं बड़ी बड़ी दरारें, लोगों ने सरकार से स्कूल की बिल्डिंग, दूसरी स्कूल की बिल्डिंग की मांग की है। ठाणे के शाहपुर हादसे में मरने वालों की तादाद 20 हो गई है। गर्डर लॉन्चिंग मशीन के गिरने से यह हादसा हुआ था। केरल के मल्लापुरम में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के हरदोई में बाल सुधार गृह में 15 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए, अस्पताल में चल रहा है इलाज। वडोदरा में आर्थिक तंगी से परेशान परिवार ने किया सुसाइड, मां बेटे की मौत, बच गया है परिवार का मुखिया। छतरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, 2 किलोमीटर तक चारपाई पर प्रेग्नेंट महिला को लेकर जा रहे हैं लोग। सूरत के उमरपाड़ा इलाके में बना इको फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, यूनिक आईडीए पर का इसमें किया गया इस्तेमाल। 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6 करोड़ 77 लाख लोगों ने इनकम टैक्स भरा है। पिछले साल की तुलना में 16.1% से ज़्यादा लोगों ने ITR भरा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 53,67,000 लोगों ने पहली बार ITR फाइल की। पिछले वित्तीय साल में 5 करोड़ 83 लाख लोगों ने आयकर भरा था। GST कलेक्शन में आया जुलाई में बड़ा उछाल, 1.65 लाख करोड़ रुपए के पार गया कलेक्शन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अगले 5 साल में दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत। केंद्रीय मंत्री ने ट्रकों के AC केबिन अनिवार्य करने का ऐलान किया, कहा काम के घंटे भी तय करने पर बात हो रही है। सर्कुलेशन में चल रहे 2000 के 88% नोट वापस आ गए। RBI के मुताबिक 3,14,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के नोट वापस आ चुके हैं। एयर फ्यूल 7,720 रुपए प्रति किलोलीटर महंगा हो गया है। एयर टिकट अब एयरलाइंस एयर टिकट के दाम भी बढ़ा सकती हैं। अमेरिकी कोर्ट से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, ट्रंप पर लगा संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप पर गवाहों से छेड़छाड़ और नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगा है। चीन में बाढ़ और बारिश का कहर, बाढ़ से करीब 20 लोगों की मौत, 27 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ है। राजधानी बीजिंग में भारी बारिश की वजह से घरों में घर घुस गया है पानी, कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं। बाढ़ की वजह से रेलवे स्टेशन बंद है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। मोंटेग्रो जिले में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरिया, दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं।
इटली में जंगल की आग से निपटने के लिए अब लगाए गए हैं प्लेन। दक्षिण इटली में फायर फाइटर्स ने की तैयारी। जंगल की आग से लड़ने के लिए कैनेडायर जल विमान और हेलीकॉप्टर लगाए गए। इस्तर्निया के वेनफ्रो में 37 हेक्टेयर जंगल आग से जलकर तबाह हो गया है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुए विमान हादसे में पूर्व NFL खिलाड़ी की बेटी और उसके सह पायलट की मौत। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। जोहान्सबर्ग के आसमान में चमकता दिखा सुपरमून। 2 सुपरमून में से एक ही नजर आया। पिछली बार 2018 में एक ही महीने में दिखे थे 2 सुपरमून। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने की खुदकुशी। करजत के नज़दीक खालापुर रायगढ़ में उनके स्टूडियो में मिली उनकी डेड बॉडी। चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है। छोटे बाल में इंडिया के ब्लेजर में दिख रहे हैं कार्तिक आर्यन। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने मुंबई में अपने घर में पूजा की। कई पंडितों ने विधि विधान के साथ भोलेनाथ की पूजा करवाई। शेयर की तस्वीरें। ओ माई गॉड 2 को मिला A सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड ने 25 बदलाव करने का सुझाव दिया। अक्षय को शिव की जगह शिव भक्त दिखाने के लिए कहा गया है। फिल्म रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी की सक्सेस पर आलिया ने फैंस से कहा शुक्रिया। रणवीर करण के साथ शेयर की फोटो। अनन्या पांडे और आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ। आयुष्मान खुराना की अदाएं करेंगी सबको मदहोश। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान का दिखा डेडिकेशन। 5 दिनों में फिल्म के गाने जिंदा बंदा की शूटिंग पूरी की।